अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएशन सीरीज़ की एक वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे कि एक ट्रैवल चेकलिस्ट को किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। इट्स टोटली अप टू योर एस्थेटिक्स एंड योर चॉइसेस कि किस तरह से आप अपनी मर्ज़ी का एक चेकलिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, डिजिटली उसको इट्सी के ऊपर सेल करना चाहते हैं। मैं इसको कुछ अपनी तरीके से क्रिएट कर रही हूँ। कुछ पिक्चर्स ले लिए हमने, जिसको हम पिक्चर के लिए हम फ्रेम्स लिखते हैं, वो फ्रेम्स आ जाते हैं। साथ ही में मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैं जिस तरीके से कर रही हूँ, आपको ट्यूटोरियल में क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये मैंने एक टेक्स्ट लिया है, जिसके अंदर मैंने लिखा है चेकलिस्ट, और दूसरा टेक्स्ट लिया उसके साथ, जिसको मैंने ट्रैवल लिख के उसका फ़ॉन्ट चेंज किया है। अच्छा, एक चीज़ को डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हों या कोई भी ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे हों, तो हमें माइंड में रखना होता है कि टू मैनी टेक्स्ट जो है ना, वो हमारे विज़न के लिए या एक विजुअल इम्पैक्ट ना बहुत अच्छा क्रिएट नहीं करता है। तो हमें कम से कम फ़ॉन्ट्स, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं, ठीक है? अब डेफ़िनेटली ये एक चेकलिस्ट है, तो इसमें बहुत सारे टेक्स्ट तो होगा ही, लेकिन हम बेसिक फ़ॉन्ट्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं एक शेप ऐड कर रही हूँ, ठीक है? अब आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी शेप ले सकते हैं। मैं एक अपनी मर्ज़ी का एक स्क्वायर शेप लिया है, जिसको मैं रेक्टेंगुलर कर रही हूँ और इसकी राउंडेड एजेस हैं, ठीक है? इस शेप को रखने का मकसद ये है कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट सॉर्ट कर सकें, क्योंकि चेकलिस्ट का देखिए मकसद क्या होता है, इस अपने माइंड में इसको क्लियर रखना है कि चेकलिस्ट का मकसद होता है सॉर्ट होना, ठीक है? वो सॉर्टिंग के लिए हम चीज़ों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस चेकलिस्ट, इस शेप के अंदर, सॉरी मैं यूज़ कर रही हूँ डेस्टिनेशन, के हम कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके लिए हम ये चेकलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? सेम मैंने इसके फ़ॉन्ट का कलर और तमाम चीज़ें अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंगली चेंज की हैं। आप इसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसे भी चाहें इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसको मैंने डुप्लिकेट किया, ट्रैवल की डेट को मेंशन किया, क्योंकि ट्रैवल में डेट इज़ वेरी क्रूशल कि हम किस डेट को ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, सेम एक और टेक्स्ट बॉक्स मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से फ्री टेक्स्ट लिख सकते हैं। मेरा यहाँ पर विज़न ये है कि हम ट्रैवलिंग के दौरान हमारा एक फ्री टेक्स्ट या कोई एक मेमोरी या व्हाटएवर जो भी हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए, हम उसको एक बॉक्स में लिख लें, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक नोट्स का सेक्शन डाल दिया है। अब मैं ट्रैवल चेकलिस्ट पर क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा रिसर्च किया मैंने, और उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रैवल से पहले क्या-क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, एक चेकलिस्ट होना चाहिए कि वो डन है या नहीं, तो यहाँ पे मैं वो ऐड कर रही हूँ। इसका फ़ॉन्ट चेंज किया है, बिफोर लिख दिया है यहाँ पे। एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया है, जिसके अंदर मैंने अपनी एक चेकलिस्ट बना ली थी पहले से ही, उसका टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया है। इस टेक्स्ट को प्रॉपर्ली मैंने अलाइन करना है। पहले तो एक साइड अलाइन करूँगी मैं इसको, ठीक है? साइड अलाइन हो गया। सही, इसके साइज़ को थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेते हैं, ताकि ये विजुअली देखने में अच्छा लगे, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, एलिमेंट्स में जाकर एक चेकलिस्ट बॉक्स होता है, ठीक है? वैसे तो चेकलिस्ट के लिए आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएँगे, लेकिन मैं इसको बेसिक रखने के लिए एक चेकलिस्ट बॉक्स ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है जी? इस चेकलिस्ट बॉक्स का हम साइज़ को अपनी मर्ज़ी से चेंज करेंगे, एडिट करेंगे, प्लेस करेंगे। अच्छा, अब मेरे पास ये जो लाइन्स हैं ये 9 हैं, तो मैंने इतने ही बॉक्सेस अपने पास ऐड कर लिए हैं, और इन बॉक्सेस को, तमाम बॉक्सेस को मैं एक साथ सेलेक्ट करके, ठीक है जी, इनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल 9 बॉक्सेस को। और सेलेक्ट कर लेने के बाद मैं पोजीशन पे जाऊँगी और इनको टाइडी अप कर दूँगी, तो ये सारे बॉक्सेस मुझे बिल्कुल अलाइन हो जाएँगे, मुझे मैनुअली इन्हें अलाइन नहीं करना पड़ेगा। ट्रैवल चेकलिस्ट के अंदर इसके अलावा, बिफोर के अलावा, एक सेक्शन हम ऐड कर सकते हैं ड्यूरिंग, कि ड्यूरिंग दिस ट्रैवल मुझे क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है और क्या वो मेरे पास है या नहीं। तो मैं खाली अपने माइंड से और अपनी एक्सप्लोरेशन से इसको क्रिएट कर रही हूँ। आप अपनी ही चॉइसेस के अकॉर्डिंग इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ओके जी, तो मैंने अपना यहाँ पे
ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग मुझे क्या चीज़ें चाहिए होंगी मैंने वो भी ऐड कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए भी चेक बॉक्स जो है वो हम इसके साथ लगा लेते हैं। सही। तो राइट, मैं इसका नेम चेंज करना भूल गई हूँ। इसका नेम हमने ड्यूरिंग कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे पैकिंग के अंदर क्या स्टफ़ चाहिए उसको थोड़ा-सा हम मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पर एक पैकिंग लिस्ट भी होती है क्योंकि व्हाट वी नीड टू पैक इन आवर बैग, तो उसको भी हम यहाँ पर एडिट कर लेंगे। अच्छा, ये प्रोडक्ट सेल किस तरीके से होगा, इसके लिए इट्सी के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, पाकिस्तान से कैसे क्रिएट होगा, इन तमाम चीज़ों की वीडियो जो है वो हमने बनाकर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। आप वो वीडियो देख के उसको इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से अकाउंट क्रिएट होगा। लिस्टिंग कैसे क्रिएट होती है इंडिविजुअली, वो भी मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट की स्पेशली लिस्टिंग कैसे क्रिएट होती है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ये पैकिंग के लिए मैंने एक अलग से सेक्शन यहाँ पर ऐड कर दिया है, उसकी लिस्ट को अलाइन कर दिया है, उसके लिए भी मैं चेक बॉक्स यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी कि कौन सी लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए कौन सी वीडियो आपको देखनी है, वो आपको मेंशन हो जाएगी ताकि वो आप वहाँ से देख के अपना इट्सी के ऊपर ऑनलाइन सेलिंग को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, और एटलीस्ट डिजिटल प्रोडक्ट जिसके अंदर सबसे कम लीस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ आप काम कर सकते हैं वो आप ज़रूर स्टार्ट करें। इस सीरीज़ में और बहुत सी वीडियोस होंगी आगे चल के जो आप देखेंगे कि किस तरीके से मज़ीद डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं और किस तरीके से पैसिव अर्निंग कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टू ए टू ज़ी ई कॉमर्स, हियर इज़ अ कंप्लीट लुक ऑफ दिस ट्रैवल चेकलिस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी हो यू कैन सेंड अस अ मैसेज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।